आज का वीडियो एक विशेष अध्याय है क्योंकि इसमें हम एक साथ लेकर आए हैं दिन 11 से दिन 20 तक के सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली अनुभवों को। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्रह्मचारी का पहनावा भी तपस्या का रूप हो सकता है? या फिर बुरी आदतें, संगति, वीर्य की ऊर्जा, मौन की साधना, एकांत की आग और सबसे रहस्यमय स्त्री आकर्षण का मनोविज्ञान, ये सब किस तरह से आपके जीवन को बदल सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। हमने कोशिश की है कि ये वीडियो सिर्फ ज्ञान न दे, बल्कि आपको अनुभव कराए। हर शब्द, हर विचार और हर दृश्य आपके अंतर्मन में कुछ जागृत कर दे। तो अगर आप सच में अपने जीवन में गहराई, ऊर्जा, कला, ध्यान और आत्मबल लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। चलिए शुरू करते हैं डे 11 से डे 20 तक की दिव्य साधना। नमस्कार साथियों, आज है ब्रह्मचर्य साधना की 11वीं दिन की यात्रा और आज का विषय है ब्रह्मचारी का वस्त्र विन्यास, पहनावे में भी तपस्या हो। शायद सुनने में ये बात मामूली लगे, लेकिन वस्त्र केवल शरीर ढकने का साधन नहीं है, वह हमारे अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। मुख्य विचार: जिस तरह एक साधु का चोगा देखकर ही उसका जीवन स्पष्ट हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मचारी के वस्त्र भी उसकी साधना का संदेश दे सकते हैं। यदि तुम सच में ब्रह्मचर्य को जीवन में उतार रहे हो, तो तुम्हारा पहनावा भी संयम, सादगी और तपस्या की झलक देगा। आजकल के फैशन प्रेरित कपड़े, तंग जीन्स, फटी हुई टी-शर्ट, ब्रांडेड चश्मे, ये शरीर को तो ढकते हैं, लेकिन मन को और ज्यादा दिखावे की तरफ ले जाते हैं। एक ब्रह्मचारी को पहनावे में भी ध्यान रखना होगा कि उसके वस्त्र न तो उत्तेजक हों, न आकर्षण फैलाने वाले हों और न ही दिखावे के हों। आंतरिक प्रभाव: जिस दिन तुमने सादे, शुद्ध और ढीले वस्त्र पहनने शुरू किए, उस दिन से तुम्हारी ऊर्जा को एक नई दिशा मिलती है। ऐसे वस्त्र न केवल मन को स्थिर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के भीतर भी तुम्हारे लिए एक अलग आदर भाव जगाते हैं। तुम्हारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हें देखे तो उसमें दिखे, ये व्यक्ति किसी गहरे मार्ग पर है, इसके जीवन में कुछ विशेष चल रहा है। क्या तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे ब्रह्मचर्य के मार्ग को समर्थन दे रहे हैं या तुम्हें भटका रहे हैं? क्या तुम दूसरों को आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनते हो या आत्मानुशासन के भाव से? यह आत्म परीक्षण जरूरी है। आदर्श ब्रह्मचारी वस्त्र कैसे हों? साफ सुथरे, हल्के रंग के, ढीले कपड़े पहने। सिंथेटिक या टाइट कपड़े न पहने, ये शरीर की गर्मी और काम वासनाओं को बढ़ाते हैं। कुर्ता पाजामा, धोती, ढीला ट्रैक सूट, ये सब शुद्ध पहनावे माने गए हैं। कपड़ों में सुगंध तो हो, पर कृत्रिम इत्र नहीं। चंदन या प्राकृतिक गंध उत्तम मानी जाती है। मन और वस्त्र का संबंध: कपड़े तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे युद्ध के पहले योद्धा कवच पहनता है, वैसे ही ब्रह्मचारी को भी आत्मसंयम का कवच पहनना चाहिए। वस्त्र के रूप में तुम्हारे वस्त्र ही तुम्हारा पहला मौन है, जो दुनिया को बिना बोले बता देते हैं कि तुम कौन हो और किस मार्ग पर हो। उदाहरण: रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या फिर गांधी, इन सब का पहनावा देखो। सबका जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं था, लेकिन उनका वस्त्र विन्यास संकल्प से भरा हुआ था। वो जितने सरल दिखते थे, उतनी ही गहराई उनके भीतर थी। आज जरूरत है उसी वस्त्र तपस्या को अपनाने की। तो भाइयों, अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को आत्मसात करना चाहते हो, तो केवल मन से नहीं, शरीर से भी तैयारी करो। और शरीर की तैयारी सबसे पहले आती है पहनावे से। पहनावे में भी तपस्या हो, यही है डे 11 की साधना। भाइयों और दोस्तों, आज ब्रह्मचर्य साधना के दिन 12 पर हम बात करेंगे आदतों की जंजीर के बारे में। जी हाँ, वो बुरी आदतें जो धीरे धीरे हमारी चेतना को कुंद कर देती हैं, हमारी ऊर्जा को चूस लेती हैं और हमारे भीतर के ब्रह्म तेज को खत्म कर देती हैं। हर आदमी जानता है कि कौन सी आदत उसे पीछे खींच रही है। कोई देर रात तक मोबाइल चलाता है, कोई पॉर्न का आदी है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई असंयमित भोजन करता है, तो कोई हर बात में बहस करता है। लेकिन जानने से कुछ नहीं होता जब तक वो आदत भीतर से नहीं टूटती। तो सवाल ये है, बुरी आदतों को कैसे स्थायी रूप से बदला जाए? सबसे पहले
ये समझो कि आदत एक ऊर्जा पथ है। जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरल नेटवर्क्स बन जाते हैं और बार बार करने से वो गहरा रास्ता बन जाता है जिसे तोड़ना आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। पहला कदम, सच का सामना करो। जिस आदत से तुम ग्रसित हो उसके लिए कोई बहाना मत बनाओ। खुद से कहो, हाँ, मैं इस आदत में फंसा हुआ हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है इसे बदलना। दूसरा कदम, ट्रिगर को पहचानो। हर आदत के पीछे कोई ट्रिगर होता है, कोई भावना, कोई माहौल, कोई अकेलापन या तनाव। जब तक तुम ट्रिगर को नहीं पहचानोगे आदत दोबारा सिर उठाएगी। तीसरा कदम, विकल्प तैयार रखो। एक आदत को हटाना काफी नहीं, उसके बदले में नया कर्म देना पड़ता है। जैसे अगर तुम्हारी आदत है कि अकेले में मोबाइल लेकर बिस्तर पर जाते हो तो उसकी जगह सोने से पहले ध्यान या किताब पढ़ने की आदत डालो। तुम्हारी ऊर्जा कहीं तो जाएगी, या तो तुम्हें गिराएगी या तुम्हें उठाएगी। चौथा कदम, समय और धैर्य रखो। हर बदलाव को स्थायी बनने में समय लगता है। जब तुम पहली बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हो तो तुम्हें झटके लगते हैं, आदतें वापस खींचने लगती हैं। लेकिन अगर तुम टिके रहो तो वो आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं। पांचवां और सबसे जरूरी कदम, अपनी पहचान बदलो। जब तक तुम अंदर से यही मानते रहोगे कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, तब तक कोई बदलाव टिकेगा नहीं। खुद से कहना शुरू करो, मैं संयमी हूं, मैं वो नहीं हूं जो मेरी आदतें हैं, मैं वो हूं जो मैं रोज चुनता हूं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, ये आदतों का व्रत भी है। तुम्हारी आदतें तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। तो आज 12वें दिन, चलो एक संकल्प लें। मैं अपनी बुरी आदतों की जंजीरें तोड़ूंगा। मैं हर दिन, हर क्षण खुद को ऊंचाई की ओर उठाऊंगा। यही ब्रह्मचर्य की सच्ची साधना है। हर दिन भीतर की किसी एक आदत को थोड़ा सा और शुद्ध करना। जय ब्रह्मचर्य। डेप वाला समाप्त। आज हम ब्रह्मचर्य यात्रा के 13वें दिन पर पहुंच चुके हैं और आज का विषय है संगति का रहस्य। जैसा साथ, वैसा मन, वैसा जीवन। यह सच है कि जिस समुदाय में हम रहेंगे उस समूह की आदतें, विचार और ऊर्जा हमारे जीवन का आयाम तय करते हैं। विचार की गहराई। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक सुराही में जब हम मीठा पानी डालते हैं तो पानी मीठा हो जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी कड़वी सौंठ डालें तो पूरा पानी कड़वा हो उठता है। इंसान का मन वही करता है जो उसका सुराही भरता है, और वह संगति है। संगति केवल लोग ही नहीं, वे विचार हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, वे वीडियो हैं जिन्हें हम देखते हैं, वे शब्द हैं जिन्हें हम सुनते हैं, वह माहौल है जिसमें हम सांस लेते हैं। यदि तुम ब्रह्मचर्य की पवित्रता बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हारी संगति यानी तुम्हारा हर संपर्क तुम्हारी साधना का हिस्सा बन जाना चाहिए। 3 चरणों में उपाय। स्वनिरीक्षण करें। शाम को सोने से पहले एक पल ठहर कर सोचें, आज मैंने किन 8 लोगों से बात की, कौन से समाचार, सोशल मीडिया या मनोरंजन ने मेरा समय लिया। याद रखें, जो प्रभाव हमें वो दिखा वही हम बनेंगे। सकारात्मक संगति चुनें। ऐसे मित्र चुनें जिनकी बातें आत्मा को ऊंचाई देती हैं। ग्रंथों का पाठ करें। गीता, उपनिषद, संतों की वाणी, भक्ति गीत, मंत्र जप, ध्यान संगीत से अपने दिन की शुरुआत करें। विषैले संपर्क से दूरी। टीवी पर नकारात्मक खबरें, उकसावा भरे वाले संवाद, अश्लील सामग्री, इनसे दूरी बनाएं। उन लोगों से थोड़ी दूरी रखना सीखें जो हर बात नकारात्मक कर देते हैं या काम वासना बढ़ाते हैं। जब तुम्हारे मन में अशांत विचार आए तो तुरंत सांस लेकर ध्यान स्थिर करो। उदाहरण, गांधी जी ने लिखा है, मैंने फैसला किया है कि मेरे चारों ओर जो भी होगा मैं उसी गुण का अनुकरण करूंगा। जब तुम दिन भर किसी सज्जन, संत या शिक्षक की संगति में रहोगे तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर आत्मसात हो जाएगी। व्यावहारिक अभ्यास। मन की डायरी। दिन में 3 बार 5 मिनट रुककर सोचो, मैं अभी क्या देख रहा हूं, क्या यह मुझे ऊंचाई देता है या गिराता है। मनन मंडली। सप्ताह में 1 बार दोपहर को किसी साधक मित्र के साथ बैठकर 10 मिनट मंगलाचरण करो। क्या मैंने इस सप्ताह अपनी संगति शुद्ध रखी। समापन। दोस्तों, याद रखो, संगति केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होती है। जो विचार तुम खिला रहे हो
उसी के बीज से तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। आज का डे 13 यही शिक्षा देता है कि जैसा संघ वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। डे 14 वीर्य की महाशक्ति, तुम्हारी सबसे दुर्लभ ऊर्जा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर संचित कर लिया जाए तो तुम एक सामान्य इंसान से असाधारण बन सकते हो? ये शक्ति है तुम्हारा वीर्य, तुम्हारी लाइफ फोर्स, तुम्हारा तेज, तुम्हारा सौभाग्य। यह सिर्फ शरीर से बहने वाला कोई तरल नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों की चेतना है, तुम्हारे डीएनए की स्मृति है और तुम्हारे निर्माण की पूरी योजना उसमें निहित होती है। एक बूंद वीर्य बनाने में तुम्हारे शरीर को 40 से ज्यादा दिन लगते हैं और तुम सोचो, अगर रोज उसे खो देते हो तो तुम क्या गंवा रहे हो? वीर्य सिर्फ संतान पैदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि को तेज करता है, तुम्हारी आंखों में चमक लाता है, तुम्हारे विचारों में गहराई और तपस्या में स्थिरता भरता है। जो लोग इस शक्ति को खोते रहते हैं वे धीरे धीरे कमजोर, भ्रमित और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, और जो ब्रह्मचारी बनकर इस शक्ति को सहेजते हैं वे धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। उनकी वाणी में वजन होता है, उनके चेहरे पर तेज और उनकी उपस्थिति में एक गहराई जो शब्दों से परे होती है। वीर्य रक्षा कोई दमन नहीं, यह एक युद्ध है और तुम इस युद्ध के योद्धा हो। जब हर तरफ से उत्तेजना की आग जल रही हो तब खुद को शांत रखना ही वीरता है। इस महाशक्ति को बचाना सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। इसीलिए जागो, अपने शरीर, मन और आत्मा को इस तपस्या में समर्पित करो। अपने वीर्य को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही तुम्हारी ऊर्जा, चेतना और आत्मिक विकास का मूल आधार है। टिप 15 मौन की साधना, शब्दों को संजोकर शक्ति बनाओ। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम कम सुनते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने भीतर की आवाज को भी नहीं सुन पाते। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन एक साधना है, मौन एक तपस्या है और मौन ब्रह्मचर्य का अटूट साथी है। जब तुम अनावश्यक शब्दों को रोकते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आंखें गहराती हैं, तुम्हारा चेहरा तेजस्वी होता है। प्राचीन ऋषि मुनि, योगी, संत सभी ने मौन को साधा। वे घंटों नहीं, दिनों तक कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था हर शब्द में ऊर्जा है और हर मौन में शक्ति। सोचो, जब तुम किसी से नाराज होते हो और बोलते हो, कितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे गुस्से से भरे वाक्य में। लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो वही ऊर्जा भीतर की ओर जाती है, तुम्हें शांत करती है, तुम्हें एक महान साधक बनाती है। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम बोलो ही मत, बल्कि इसका मतलब है बोलो तभी जब तुम्हारा शब्द किसी का भला कर सके। हर वाणी, हर आवाज तुम्हारे ब्रह्मचर्य की दिशा तय कर रही होती है। बोलने से पहले रुको, सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या यह सत्य है? क्या यह करुणा से भरा है? आज की दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, बोल रहा है, वहां एक ब्रह्मचारी मौन में भी सिंह की तरह गर्जता है। मौन तुम्हें अंतर्दृष्टि देता है, तुम अपने विचारों को देख पाते हो, तुम अपनी इच्छाओं को पकड़ पाते हो, तुम अपने क्रोध, लोभ, वासना इन सभी को अंदर से पहचान पाते हो। तो आज डे 15 मैं तुमसे आग्रह करता हूं, 1 घंटा मौन रहो। कोई बात नहीं करोगे, कोई स्क्रीन नहीं देखोगे, सिर्फ चुपचाप बैठोगे अपने भीतर। ये 1 घंटा तुम्हारे लिए वही करेगा जो कई किताबें, कई भाषण, कई लोग नहीं कर पाए। मौन एक दवा है, एक साधना है, एक मार्ग है और एक योद्धा की पहचान है। अब खुद से पूछो, क्या मैं हर शब्द बोलने से पहले रुक सकता हूं? क्या मैं उस मौन की ताकत को साध सकता हूं जिसमें आत्मा बोलती है और संसार सुनता है? बोलो कम, सुनो अधिक और भीतर उतर जाओ। यही है डे 15 की साधना, मौन, ताकि तुम्हारे शब्दों में भी तप हो और तुम्हारे मौन में भी तेज हो। डे 16 कुंडलिनी जागरण और ब्रह्मचर्य, अंदर की देवी शक्ति से मिलन। क्या तुमने कभी अपने भीतर किसी सोई हुई शक्ति की हलचल को महसूस किया है? एक ऐसी शक्ति जो न तो मांसपेशियों में है, न ही विचारों में, बल्कि एक गहरे मौन में है, रीढ़ की हड्डी के मूल में, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं का दमन नहीं है,
यह दरअसल उस सुप्त शक्ति को जागृत करने की तैयारी है। जब कोई साधक वीर्य की रक्षा करता है, जब वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से रोकता है, तब वह उस शक्ति को जमा कर रहा होता है जो कुंडलिनी को जगाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि कुंडलिनी कोई सामान्य शक्ति नहीं, यह अंदर की देवी शक्ति है, आदि शक्ति, जो ब्रह्म से मिलन का माध्यम बनती है। अब समझो प्रक्रिया को। हमारे शरीर में सप्त चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सोई होती है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ध्यान करते हो, मौन रहते हो, इंद्रियों को संयमित करते हो, तो यह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। यह नाड़ी तंत्र को शुद्ध करती है, शरीर में कंपन लाती है और धीरे धीरे एक चमत्कारी परिवर्तन शुरू होता है। क्या होता है जब कुंडलिनी जागती है? तब साधारण मनुष्य एक दिव्य योद्धा बन जाता है। वह भीतर से जलने लगता है, लेकिन यह आग उसे नहीं जलाती, बल्कि उसे शुद्ध करती है। उसकी आंखों में तेज आ जाता है, वाणी में कंपन, और उसकी उपस्थिति ही ऊर्जा से भर जाती है। वह किसी को छुए बिना भी प्रेरित करने लगता है। लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, अगर मन चंचल है, अगर शरीर अशुद्ध है, तो कुंडलिनी की शक्ति विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। वह व्यक्ति को असंतुलित कर सकती है, मानसिक भ्रम में डाल सकती है और कई बार पागलपन जैसा व्यवहार भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य इस शक्ति के लिए संभालने वाला पात्र है। तुम्हें पहले अपने पात्र को शुद्ध करना होगा और तभी यह शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो सकेगी। तो याद रखो, कुंडलिनी कोई रहस्यमयी कहानी नहीं, यह तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन वह तभी जागेगी जब तुम अपने भीतर के पशु को वश में कर पाओगे, जब तुम भोग की दुनिया से विरक्त होकर तपस्या की राह चुनोगे, जब तुम वीर्य को देवी का प्रसाद मानकर उसकी रक्षा करोगे। आज से एक प्रश्न खुद से पूछो, क्या मैं उस शक्ति के योग्य हो पा रहा हूं या अब भी इंद्रियों का गुलाम बना बैठा हूं? यही है डे 16 की साधना। कुंडलिनी को जगाने की शुरुआत ब्रह्मचर्य से होती है और अंत में तुम खुद ब्रह्म बन जाते हो। सुनो अपने भीतर की उस देवी की पुकार को। तुम्हारे भीतर ही शिव भी है और शक्ति भी। डे 17 रचना का स्रोत। ब्रह्मचर्य से कला और कल्पना की ऊंचाइयां। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ कलाकार, कुछ कवि, कुछ वैज्ञानिक अचानक एक दिन ऐसी रचना कर जाते हैं जो शताब्दियों तक अमर हो जाती है? क्या ये महज प्रतिभा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज डे 17 पर हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य और रचनात्मकता के दिव्य रिश्ते की। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम नियंत्रण नहीं है, यह उस ऊर्जा को रोकना है जो नीचे गिरने वाली थी और उसे ऊपर उठाना है, मस्तिष्क की ओर। जब तुम उस ऊर्जा को सहेजते हो, संजोते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी कल्पना शक्ति बन जाती है। तुम्हारे विचारों में चमक आने लगती है, तुम सामान्य से अलग सोचने लगते हो। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, विवेकानंद, इन सब ने ब्रह्मचर्य को अपनाया। क्या ये संयोग है कि इन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि दिव्य अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हुई? विवेकानंद कहते थे, ब्रह्मचर्य से मस्तिष्क की कोशिकाएं तेज होती हैं। ब्रह्मचर्य और मस्तिष्क के बीच क्या रिश्ता है? तुम्हारा वीर्य सिर्फ प्रजनन का साधन नहीं है, उसमें प्राण है, सूक्ष्म ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है तो मस्तिष्क के क्रिएटिव सेंटर यानी कल्पनाशीलता के केंद्र में शक्ति भर देती है। तुम सिर्फ सोचते नहीं हो, तुम नई चीजें दिखने लगते हो। एकांत प्लस ब्रह्मचर्य आर अमर रचना। तुम अगर ब्रह्मचारी हो और खुद को संगीत, लेखन, चित्रकला, विज्ञान या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में लगाते हो, तो तुम्हारे अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो कभी सीखी नहीं जाती। वो तो डाउनलोड होती हैं ऊपर से। इसे ही कहते हैं डिवाइन इंस्पिरेशन। कल्पना कैसे उड़ान भरती है? जब मन वासनाओं में उलझा हो तब कल्पना केवल भटकती है, लेकिन जब मन एकाग्र हो, ऊर्जा सुरक्षित हो, तब कल्पना ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को छूती है। तभी तो ब्रह्मचर्य को महाशक्ति का आधार कहा गया है। क्या तुम्हें अपने अंदर कुछ महान रचने की तड़प है? अगर हां, तो पहले अपने अंदर के विकर्षणों को पहचानो। मोबाइल की लत, अश्लीलता, आलस्य, सोशल मीडिया पर भटकाव, ये सब रचना के शत्रु हैं। इनसे लड़ो। रचना तप से निकलती है। ब्रह्मचर्य उस तप की शुरुआत है। निष्कर्ष,
ब्रह्मचर्य को सिर्फ त्याग मत समझो, ये रचना की भूमि है, जहां आत्मा की स्याही से विचारों की कविता निकलती है, जहां तुम्हारा मन दिव्य संगीत की तरह बजता है। अगर तुम वाकई अपने जीवन से कुछ अमूल्य रचना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य को साधो, ऊर्जा को ऊपर उठाओ और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे एक महान कृति बन जाता है। टे एठिया, क्रोध की ज्वाला। ब्रह्मचर्य में कामना कैसे बदलती है आग में। क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते भीतर क्रोध क्यों बढ़ता है? क्यों कई साधक जब कामनाओं को दबाते हैं तो उनके भीतर एक तेज आग सी उठने लगती है? ये कोई सामान्य आग नहीं है, ये उस ऊर्जा की अग्नि है जिसे पहले तुम बाहरी सुखों में बहा देते थे। अब वही ऊर्जा जब भीतर रुकती है तो वह तुम्हें तोड़ भी सकती है या महान बना भी सकती है। क्रोध, ऊर्जा का एक रूप। सबसे पहले समझो, क्रोध कोई पाप नहीं है, यह मात्र एक शक्ति है, एक इंटेंस एनर्जी है। जब तुम्हारे भीतर की कामना रुकती है तो वह ऊर्जा विकृत हो सकती है या रूपांतरित होकर तेज, दृढ़ता, फोकस और आग बन सकती है। महापुरुषों ने इसी ऊर्जा का सही उपयोग किया। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो उनका क्रोध असहनीय था, लेकिन जब वही क्रोध साधना में रूपांतरित हुआ तो उनके शब्दों से पूरी दुनिया कांप उठी। नेपोलियन, अलेक्जेंडर, भगत सिंह, ये सभी भीतर आग लेकर पैदा हुए थे। उन्होंने उस आग को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसकी दिशा बदल दी। कामना को क्रोध में बदलने की प्रक्रिया। जब तुम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हो तो सबसे पहले कामना भीतर गूंजती है, तन में उत्तेजना, मन में कल्पना और हृदय में बेचैनी। अगर तुम सतर्क नहीं हो तो ये बेचैनी क्रोध में बदल जाती है। तब तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, लोगों पर चिल्लाते हो, ध्यान नहीं लगाते। लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो यही क्रोध तुम्हें ज्वालामुखी बना देता है। इस ऊर्जा को तोड़ो नहीं, मोड़ो। याद रखो, ब्रह्मचर्य केवल बचाव नहीं है, ये एक संवर्धन, ट्रांसम्यूटेशन है। जब तुम कामना के तूफान में फंसते हो तो दौड़ने मत लगो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अपना ध्यान नाभि के नीचे वाले हिस्से पर केंद्रित करो। वहीं पर ऊर्जा का भंडार है। अब उस ऊर्जा को धीरे धीरे सांस के साथ ऊपर खींचो। कल्पना करो कि वह आग जो तुम्हारे जननेंद्रियों में थी अब तुम्हारे हृदय को जला रही है। तुम्हारा मन तेजस्वी हो रहा है, तुम्हारा मस्तिष्क तप रहा है और आंखों में एक प्रकाश आ रहा है। ये ब्रह्मचर्य है। क्रोध को दिशा दो। महापुरुषों ने गुस्से को कभी मारा नहीं, उन्होंने उसे हथियार बनाया। जिस तरह अर्जुन ने अपने क्रोध को धर्म युद्ध में बदला, उसी तरह तुम भी अपने भीतर की इस ज्वाला को रचनात्मक बना सकते हो। लिखो, बनाओ, बोलो, गाओ, जो भी तुम्हारे भीतर है उसे बाहर निकालो। कामना को कला में बदल दो, काम को करुणा में बदल दो, क्रोध को शक्ति में बदल दो। ब्रह्मचर्य की आग, आयन तपस्या। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए, जब तुम्हारे भीतर पीड़ा हो तो उसे दबाओ मत, उसे तपाओ। ब्रह्मचारी कोई शांत, सुस्त व्यक्ति नहीं होता, वह एक अग्निपुत्र होता है जिसने अपने भीतर की हर पीड़ा, हर अपमान, हर इच्छा को अग्नि में झोंक दिया है और उस अग्नि से अपने जीवन को नया आकार दिया है। अंत में, अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो डरो मत। वो इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पास शक्ति है। अब ये तुम पर है, उसे तोड़ोगे या मोड़ोगे। ब्रह्मचर्य का सच्चा साधक वही है जो काम की आग से अपने भीतर ज्ञान, करुणा और शक्ति की ज्योति जलाता है। टे नाइस, एकांत की परीक्षा। ब्रह्मचर्य में अकेलेपन से कैसा रिश्ता हो। आज हम ब्रह्मचर्य साधना के एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां शांति और तूफान दोनों एक साथ रहते हैं। ये है एकांत की परीक्षा। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का संयम नहीं है, यह आत्मा के उस द्वार तक पहुंचने की यात्रा है जहां तुम अकेले खड़े होते हो, बिल्कुल नंगे, बिना किसी झूठी पहचान, बिना किसी सहारे। और यही सबसे कठिन परीक्षा है, अकेले रहने की, एकांत से प्रेम करने की। भाग 1, अकेलापन क्यों डराता है। जब मनुष्य अकेला होता है तब उसके भीतर की तमाम छुपी हुई चीजें सामने आने लगती हैं। शुरू में एकांत बहुत असहज लगता है। मन बार बार किसी से बात करना चाहता है, सोशल मीडिया खोलता है, कुछ सुनना या देखना चाहता है ताकि उस भीतर की चुप्पी से बच सके। क्यों?
क्योंकि एकांत में हमें खुद से मिलना पड़ता है। जिन भावनाओं को हमने रिश्तों, टीवी, फोन, हंसी मजाक के पीछे छुपा रखा था, वे सब धीरे धीरे सतह पर आने लगती हैं। ब्रह्मचर्य की सबसे कठिन परीक्षा यही है। क्या तुम उस चुप्पी से डरोगे या उसे गले लगाओगे? भाग 2। ब्रह्मचर्य और एकांत। रिश्ता क्या है? ब्रह्मचर्य एक भीतरी यात्रा है, और हर भीतरी यात्रा में एक पड़ाव आता है जहां रास्ते पर कोई और नहीं होता। न कोई सलाह देता है, न कोई ताली बजाता है, न कोई समझता है तुम्हारी साधना को। यह वही समय होता है जब लोग ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं है। लेकिन मित्रों, इसी अकेलेपन में तुम्हारी आत्मा का बीज फूटता है। तुम्हारी ऊर्जा, जो पहले दूसरों को दिखाने में, पसंद आने में और जुड़ने में लगी थी, अब धीरे धीरे भीतर बहने लगती है। वह क्रिएटिव बनती है, शांत होती है और अंततः दिव्यता की ओर बढ़ती है। भाग 3। एकांत और ऊर्जा परिवर्तन। जब तुम एकांत को स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र बन जाता है। तब वही खाली समय तब बन जाता है। तुम ध्यान में बैठते हो, मन की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। कभी रोना आता है, कभी हंसी, कभी कोई पुरानी बात याद आती है, लेकिन तुम सबको जाने देते हो। और यही है ऊर्जा का रूपांतरण। तुम्हारे भीतर जो यौन ऊर्जा है, जो पहले बाहरी भोग की ओर बहती थी, अब वो एकांत में एक दिशा पाती है। कल्पना में, प्रार्थना में, संगीत में, कला में या बस मौन में। भाग 4। एकांत में स्थिर कैसे रहें। अपना समय संरचित करो। सुबह से रात तक का एक अनुशासित रूटीन बनाओ, जिसमें ध्यान, लेखन, पढ़ना, व्यायाम शामिल हो, वरना खाली समय में मन बहकने लगता है। प्रकृति से जुड़ो। पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज, नदियों की ध्वनि, ये सब तुम्हारे भीतर के अकेलेपन को मधुर बनाते हैं। प्रकृति कभी जज नहीं करती, बस सुनती है। डिजिटल व्रत रखो। ब्रह्मचर्य में एकांत तब सार्थक होता है जब वह असली हो। मोबाइल पर बैठे रहना असली एकांत नहीं होता। असली एकांत वह होता है जहां तुम अपने भीतर की आंख से खुद को देखने लगो। संकल्प दोहराओ। रोज सुबह उठकर अपने ब्रह्मचर्य के लक्ष्य को याद करो। यह याद दिलाता है कि क्यों तुम यह कर रहे हो, और तुम्हारा अकेलापन वास्तव में एक तपस्या है। भाग 5। अकेलेपन से डरना छोड़ो, उसे मित्र बनाओ। ब्रह्मचारी वह नहीं जो बस संयम से जीवन काट रहा हो, वह है जो अकेले रहकर भी आनंदित हो, सृजनशील हो और शांति से भरा हो। वह जानता है कि भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना दिव्यता की ओर ले जाता है। एकांत तुम्हारे लिए एक दंड नहीं है, बल्कि ईश्वर का एक निमंत्रण है। आओ, मेरे पास आओ, दुनिया से अलग, भीड़ से अलग, मेरे संग मौन में बैठो। समापन। तो मित्रों, आज का यह दिन, डे 19, तुम्हें यही सिखाता है कि ब्रह्मचर्य की साधना में अगर कोई असली गुरु है तो वह है एकांत। डरो मत, भागो मत, बस चुपचाप बैठो और सुनो तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। डेट 20। स्त्री आकर्षण का मनोविज्ञान। बाहर नहीं, भीतर की खींच समझो। भूमिका। आज ब्रह्मचर्य साधना के 20वें दिन हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय, शक्तिशाली और सबसे ज्यादा भ्रमित कर देने वाली चीज पर, स्त्री आकर्षण। ये सिर्फ एक शरीर की तरफ खिंचाव नहीं है, बल्कि ये उस मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्तर की खींच है जो हर पुरुष अपने भीतर अनुभव करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आकर्षण हमें खींचकर नीचे गिराता है, या हमें ऊपर उठाने वाला पुल भी बन सकता है। 1। आकर्षण की मूलभूत गहराई। स्त्री का आकर्षण केवल उसकी त्वचा, अंगों या चेहरे तक सीमित नहीं होता। जो भी पुरुष आंखें खोलकर देखे, वह समझ सकता है कि असली आकर्षण उसकी ऊर्जा में है। वो रचना की ऊर्जा, वो प्रेम की तरलता, वो सम्मोहन जो बिना शब्दों के तुम्हारे भीतर उतर जाता है। और इसी आकर्षण में फंसकर पुरुष या तो अपना जीवन बर्बाद कर देता है, या इसी ऊर्जा को रूपांतरित करके महान सर्जक, साधक या योद्धा बन जाता है। 2। स्त्री आकृति नहीं, प्रतीक है। पुराने तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, स्त्री बाहर नहीं, भीतर है। जिस स्त्री को हम बाहर देखकर मोहित होते हैं, वह असल में हमारे अंदर की प्राकृतिक अधूरी इच्छा की छवि होती है। हर पुरुष अपने भीतर एक कोमलता, एक पूर्णता, एक करुणा की तलाश करता है, और स्त्री उसी तलाश का प्रतिबिंब बन जाती है। इसीलिए आकर्षण की शक्ति इतनी गहरी है।
यह कोई कामुक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की खोई हुई कड़ी को खोजने की तीव्रता है। 3. मनोविज्ञान क्या कहता है? सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि हर पुरुष स्त्री में अपनी मां की ममता खोजता है और हर स्त्री पुरुष में अपने पिता की सुरक्षा। इसलिए बहुत बार स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण यौन इच्छा नहीं, बल्कि अधूरी भावनात्मक जरूरतों की अभिव्यक्ति होता है। लेकिन अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो यह आकर्षण कामना बन जाता है, और जब हम जागरूक होकर समझते हैं तो यही आकर्षण करुणा, प्रेरणा और साधना बन सकता है। 4. कामना नहीं, चेतना का आह्वान बनाओ। ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमें सिखाता है कि आकर्षण से भागो मत, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, फिर उस आकर्षण को ऊर्जा में बदलो। स्त्री तुम्हारे लिए विकर्षण नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने वाली परीक्षा है। वह तुम्हारे भीतर की अधूरी ऊर्जा को पुकारने वाली आवाज है। जब तुम उसके शरीर में नहीं अटकते बल्कि उसकी ऊर्जा को समझते हो तो वह आकर्षण तुम्हें समाधि तक पहुंचा सकता है। 5. साधकों के दृष्टिकोण से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन तुम स्त्री को केवल एक आत्मा के रूप में देखने लगोगे, उस दिन काम तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुम्हें किसी स्त्री से डरना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर के भावों को पहचानना है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। क्या वह सिर्फ भोग है या वह रचना, प्रेम, सौंदर्य और ऊर्जा है? ब्रह्मचारी वह नहीं जो स्त्रियों से भागे, ब्रह्मचारी वह है जो स्त्री में शक्ति, सरस्वती, राधा और दुर्गा को देखे। 6. आधुनिक आकर्षण और सोशल मीडिया। आज के समय में सोशल मीडिया ने स्त्री आकर्षण को एक वस्तु में बदल दिया है। इंस्टाग्राम रील्स, फिल्टर्स, सेडक्टिव इमेजेस, यह सब तुम्हारे अंदर के उस अधूरे पुरुष को उत्तेजित करते हैं और तुम बार बार उस खींच में गिरते हो। लेकिन सच ये है कि वह तुम्हारा मांस नहीं खींच रही है, वह तुम्हारी चेतना को नीचे खींच रही है। हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो तुम अपनी ऊर्जा को लुटाते हो। इसलिए जरूरी है डिजिटल ब्रह्मचर्य, ताकि तुम उस आकर्षण को साध सको, खो न जाओ। 7. रचनात्मक ऊर्जा का निर्माण। जब तुम स्त्री के आकर्षण को भीतर की समझ में बदलते हो तो वही ऊर्जा बन जाती है। एक कविता, एक संगीत, एक चित्र, एक ध्यान और एक आत्मिक ताप जो तुम्हें तपाकर सोने जैसा शुद्ध करता है। यही कारण है कि जितने भी महान कलाकार, संत या योद्धा हुए, उन्होंने स्त्री के आकर्षण को रूपांतरित किया, दबाया नहीं। 8. आकर्षण को एक आध्यात्मिक पुल बनाओ। जब तुम अपने जीवन की साधना को स्त्री आकर्षण से ऊपर रख देते हो, तब वही स्त्री शक्ति बन जाती है, संगिनी नहीं, संगिनी भाव बन जाती है। तुम्हारे भीतर की शिव ऊर्जा उसी शक्ति को जागृत करती है। निष्कर्ष, इसलिए मेरे ब्रह्मचारी भाई, अब समय है ये समझने का कि स्त्री तुम्हारी परीक्षा है और परीक्षा से कोई भागता नहीं, उसे पार करता है। उस आकर्षण को एक दीपक बनाओ जो तुम्हारे भीतर की रचना को जलाए। काम की आग में जलो मत, उसे साधो और तेज बनाओ। ब्रह्मचर्य स्त्री से दूर जाने की बात नहीं करता, बल्कि स्त्री को उस दिव्य स्तर पर देखने की शक्ति देता है जहां कामना समाप्त हो जाती है और केवल करुणा, प्रेम और चैतन्य बचता है। अगर तुम इस रहस्य को जान गए तो तुम सिर्फ स्त्रियों से नहीं, अपने ही अस्तित्व की अधूरी आधी शक्ति से एकत्व प्राप्त कर लोगे। यही है ब्रह्मचर्य का अंतिम सत्य। तो आपने पूरी की एक ब्रह्मचारी की 10 दिन की गहन तपस्या। 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपने जाना कैसे शरीर की वासना को कला में बदला जा सकता है, कैसे वीर्य की शक्ति को ऊर्ध्वगामी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, कैसे मौन, एकांत और त्याग आपको धीरे धीरे एक तपस्वी, एक योद्धा, एक सच्चे साधक की ओर ले जाते हैं। और सबसे अंत में आपने उस आकर्षण को समझा जिसे आपने हमेशा बाहर खोजा, लेकिन उसकी असली खींच भीतर थी। यदि इन 10 दिनों ने आपके भीतर कुछ भी हिलाया है तो अगली यात्रा 21 से 30 दिन की साधना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई नियमों का पिंजरा नहीं, यह आत्मा की वह उड़ान है जहां पुरुष खुद को परमात्मा से जोड़ता है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले अध्याय में मिलते हैं जहां बात सिर्फ नियंत्रण की नहीं, पूर्ण जागरण की होगी। शांति शांति शांति।